इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूँ। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस करती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं WBJE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कुछ इंटेलिजेंट तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, इंटेलिजेंट वे में किस तरीके से आप लोग लॉजिकल ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हो, ताकि आप जो क्वेश्चंस WBJE के एग्जाम में एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, वहां पर आप किस तरीके से जुगाड़ लगा करके उनको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अगर आपको WBJE के अंदर में जेन्युइन तुक्का ट्रिक सीखना है, लॉजिकल इंटेलिजेंट ट्रिक सीखना है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बैक टू बैक WBJE के लिए हमारे पास में जो है वीडियोस आ रही हैं। और आपको मैं बता दूं, हमारा जो 2023 का WBJE का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, इसके अंदर में धनाधन एडमिशंस हो रहे हैं। ऑलरेडी 350 प्लस एडमिशंस इसके अंदर में क्रॉस हो चुके हैं, एंड ऑन अ डेली बेसिस बच्चे इसके अंदर में काफी सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं, क्योंकि WBJE का एग्जाम हमारे पास में सामने है, और कम टाइम में लास्ट मोमेंट में बच्चों को ये रहता है कि यार किस तरीके से स्कोर अपना जो है मैक्सिमम हो पाए। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी प्रिपरेशन एकदम जीरो है, ठीक है, जीरो प्रिपरेशन वाले बच्चे किस तरीके से अंडर 7 के रैंक ला सकते हैं, ये कोर्स के अंदर में पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन इसके अंदर में एज अ स्टूडेंट दिखाया गया है। मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से आप एकदम जीरो नॉलेज से कैसे आप 50-60 नंबर जो है रीच कर सकते हो WBJE के अंदर में, विद डिमॉन्स्ट्रेशन, विद सारे ट्रिक्स आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन आपको ऑफिशियल पेपर के अंदर में देखने को मिलेगा, राइट। और अगर आपकी प्रिपरेशन एवरेज है, मान लो आप 30 से 50 नंबर लाने का पोटेंशियल रखते हो, तो वहां से आप किस तरीके से अंडर 1 के रैंक तक पहुंच सकते हो, मतलब 80 to 90 मार्क्स तक आप पहुंच सकते हो, जिससे कि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है वो आपका सिक्योर हो जाए। तो कुल मिला के बात क्या है, अगर आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं कम टाइम में, तो पढ़ के आपके नंबर जो है कम टाइम में ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, जितना कि आप जुगाड़ लगा करके या फिर सारे मैथमेटिक्स को समझ करके आप बढ़ाओगे। मैं खुद यार AIR 849 रह चुका हूं WBJE के अंदर में, तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो कि ये कोर्स कितना ज्यादा वर्दी आपके लिए होने वाला है। और जितने भी स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल किए हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स का जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस कोर्स के लिए आ रहा है। और साथ में हमने यार 2 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसके अंदर में इंक्लूड कर दिया है विद सॉल्यूशंस। तो एंड मोमेंट में आपको मॉक टेस्ट के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर जो है आपको पेपर्स मिल जाएंगे, आप लोग सेल्फ एनालिसिस जो है कर लोगे, सॉल्यूशंस भी आपको जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हो। अब आते हैं यार इस क्वेश्चन के अंदर में, क्या शानदार हम लोग यहाँ पर ट्रिक देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, लेट P be the midpoint of a chord joining the vertex of the parabola y square equals to 8x। तो यार आप y square equal to 8x को क्या बोल सकते हो, y square equals to 4ax से अगर इसको कंपेयर करो तो y square equals to 4 into 2 into x बोल सकते हो, है ना। तो जो a की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 2 के बराबर, यस और नो, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, आपका जो आपका फोकस है, ठीक है, फोकस चाहिए, वर्टेक्स चाहिए, क्या चाहिए आपको, ठीक है। लेट P be the midpoint of a chord joining the vertex of the parabola to another point on it। ठीक है यार, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास में एक पैराबोला है, ठीक है, कैसा पैराबोला है, इस टाइप का पैराबोला है, y square equals to 8x, ठीक है ना। तो आपका ये जो फोकस होता है वो होता है a,0 पे, तो 2,0 पे हमारा फोकस है, और ये वाली जो पॉइंट होती है हमारी, ये होती है a,2a, तो ये हो जाएगा पॉइंट 2,4 के बराबर, और नीचे हो जाएगा मेरा 2,-4 के बराबर। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, अगर आप x के जगह 2 रखोगे तो y स्क्वायर आएगा 16 के बराबर, y आएगा आपका +-4, तो ये आपका क्या हो गया a,2a, और ये आपका क्या हो गया a,-2a, मतलब कि 2,-4। क्या आपको बात समझ में आ रही है। अब आपको बोल रहा है वर्टेक्स से एक कॉर्ड है, यहां पे हमारा वर्टेक्स है 0,0 पे। अब वर्टेक्स से एक कॉर्ड है जो कि पैराबोला को किसी दूसरे पॉइंट पे क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो कोई सा भी पॉइंट हो सकता है ना। तो आप क्या करो, इसको इसी से, ठीक है, इसी से आप ज्वाइन करा दो, इसी से आप ज्वाइन करा दो, ठीक है ना।
इसी से आप जो है इसको ज्वाइन करा दो, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? देखो पॉइंट्स बहुत सारे होंगे, ये भी लाइन हो सकता है, ये भी लाइन हो सकता है, सबके अलग अलग मिड पॉइंट्स होंगे, राइट? लेकिन इतना कचरा क्यों करना? आपको लोकस निकालने बोला है ना, आपको एक पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल लो और फिर ऑप्शन पुटिंग से निकाल लो आप। अगर आपने ये पॉइंट ले लिया, इसमें हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हमारा एक पॉइंट है 0,0 जो कि हमारा वर्टेक्स है, और दूसरा जो हमारा वेरिएबल पॉइंट है उसमें से हमने कोई एक पॉइंट ले लिया जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट है पैराबोला पे। अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? 1,2 आएगा, यस और नो? अब 1,2 जो है वो क्या है? जितने भी मिड पॉइंट्स होंगे उसका जो लोकस आएगा, जो कि आंसर हमारा है, उसमें से कोई एक पॉइंट 1,2 भी होना चाहिए, राइट? तो हम सिर्फ 1,2 को पुट करके देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम ऑप्शन 1 में x के जगह 1 डालेंगे तो y के जगह आएगा हमारा √2, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, काट दो। अगर हम सेकंड ऑप्शन में x के जगह 1 डालेंगे तो y हमारा आएगा 2, है ना? 2 आ जाएगा हमारा, √4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे x को 1 डालेंगे और y को हम 2 डालेंगे तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है? x को आप 1 डालोगे 1/4 प्लस y को 2 डालोगे 4, तो 1/4 प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 1, राइट? उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर डालेंगे x के जगह 1 तो आपका आएगा 1, तो वहां से आ जाएगा y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 नहीं आएगा, है ना? यहाँ पे 1 डालोगे तो 1 और 1 कट जाएगा, y आपका 0 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो टेक्निकली हमने क्या करा? हमने एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा। हमको अगर एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, कर लो, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या इंटेलिजेंट जुगाड़ लगा सकते हो? अगर आप इंटेलिजेंट जुगाड़ लगा सकते हो तो लगाओ, है ना? इंटेलिजेंट तुक्का ट्रिक्स, मैं आपको क्या कह रहा हूं? अंधा तुक्का मत लगाओ, इंटेलिजेंट तुक्का लगाओ, इंटेलिजेंट जुगाड़ लगाओ, ये मैं आपको जो है सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमने कुछ नहीं किया, पैराबोला में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसमें से हमने एक स्पेसिफिक नॉन पॉइंट ले लिया जो कि हमारा एक्सट्रीम हो गया। यहां पर हमारा इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेटस रेक्टम बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेटस रेक्टम बोलते हैं। उसका a,2 है और a,-2 होता है। तो हमने क्या करा? उसी पॉइंट को लेकर के मिड पॉइंट निकाल लिया और मिड पॉइंट को हमने ऑप्शंस में पुट कर लिया। 3 ऑप्शन हमारे जो हो गए एलिमिनेट हो गए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? नेक्स्ट हमारे पास में इस क्वेश्चन को देखो, लेट PQR बी द साइड्स ऑपोजिट टू द एंगल्स PQR रिस्पेक्टिवली इन अ ट्राइंगल PQR। आप क्या करो, ये जो ट्राइंगल PQR है ना, इसको अज्यूम कर लो, इसको आप अज्यूम कर लो। आप क्या आप कर सकते हो? क्या आप इसको जो है अज्यूम कर सकते हो? ठीक है, मैं क्या करूं? मैं कुछ ऐसा ले सकता हूं क्या? मैं कुछ ऐसा ले सकता हूं, लेट से मैं ऐसा ले लूं, ठीक है? इसको ले लूं मैं 1, इसको ले लूं 1, ये हो जाएगा मेरा √2, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो मैंने क्या करा? एक केस ले लिया, ठीक है? ये एक जनरल क्वेश्चन है, दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, ठीक है ना? जनरल क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स है, हम उस वेरिएबल को लेट भी तो कर सकते हैं, कुछ गलत थोड़ी है। जनरल क्वेश्चन में कोई सा भी ट्राइंगल आ सकता है, हमने एक स्पेसिफिक ट्राइंगल ले लिया। ये मैं अभी कर रहा हूं आपके सामने, ऐसा नहीं कि पहले से क्वेश्चन कर रखा, अभी आपके सामने ही देख रहा हूं मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? मेरा जो PQR है ना एंगल, ठीक है, मैं किसको P लू, किसको R लू, क्या लू? इसको मैं ले लेता हूं P, इसको ले लेता हूं Q, इसको ले लेता है R, ठीक है? तो ये हो जाएगा मेरा स्मॉल r, ये हो जाएगा मेरा स्मॉल q और ये हो जाएगा मेरा स्मॉल p, ठीक है? अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या करना है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है? एंगल P जो है वो मेरा है 45 डिग्री, एंगल Q जो है वो मेरा है 90 डिग्री और एंगल R मेरा जो है वो 45 डिग्री। स्मॉल p की वैल्यू मेरे पास में है कितनी? 1, ठीक है? स्मॉल q की वैल्यू मेरे पास में है √2, ठीक है? और स्मॉल r की वैल्यू मेरे पास में 1। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखो ये जो वैल्यू है 2pr sin, ये कितना आ रहा है? देखो आप, ये आ रहा है हमारा 2pr, 2p के जगह 1, r के जगह 1 साइन p माइनस क्यू प्लस आर, p माइनस क्यू प्लस आर, p माइनस क्यू प्लस आर, मतलब कि p प्लस आर माइनस क्यू, p प्लस आर हो गया 90 माइनस क्यू हो गया 90, तो हो जाएगा 90 माइनस 90 0 हो गया यार, 0/2 0 हो जाएगा। और साइन 0 की वैल्यू आती है कितनी? 0, तो कुल मिला के वैल्यू हो गया हमारा 0। अब ये अगर 0 हो रहा है तो हमारा ऑप्शंस में भी 0 आना चाहिए, यस और नो? तो अगर हम लोग p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे तो क्या ये तीनों स्क्वायर करके ऐड करने पे 0 आएगा? नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा? एलिमिनेट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो? सेकंड ऑप्शन देखो, p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर और आर स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 एड अप होके 2 आ जाएगा और क्यू स्क्वायर को स्क्वायर करोगे तो ये आपका जो है 0 आ रहा है, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। आगे और देखो, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपका हो जाएगा 2 + 1 और माइनस p स्क्वायर हो जाएगा आपका ये आपका आ गया 3 - 1। क्या ये 0 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। क्या आपको बात समझ में आई?
यहां पर भी आप देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब कि 1 + 2 - r स्क्वायर 1, तो क्या ये आपका 0 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। मतलब कि 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके हमारा एक ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। इसको कहते हैं इंटेलिजेंट जुगाड़। क्या कहते हैं इसको? इंटेलिजेंट जुगाड़। ठीक है, ये तुक्का ट्रिक्स जो है बहुत जेन्युइन है, आपके होश उड़ा के रख देंगे। एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना आता है करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होता है, जुगाड़ कैसे लगाना है आप देखो। ये इंस्टेंट किया, अभी आपके सामने किया है, पहले से करके नहीं रखा था, बस पता था कि हाँ ऐसा जुगाड़ लगा करके मैं कर पाऊंगा। ठीक है यार, देखो मेरा जो रैंक था ना वो AIR 849 आया था WBJE में, और सच बताओ तो नॉलेज के बेस पे मैं ये रैंक डिजर्व नहीं करता था। मेरा जो मार्क्स है ना वो 60 से 70 के आसपास आना चाहिए था। मैंने अपने मार्क्स को बूस्ट करके मैं 100+ लेकर के आया था, जिससे कि मेरी ये रैंक बनी थी। अगर आपको भी यार बूस्ट करना है ना तो ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको सीखना पड़ेगा। कम टाइम में आप कितना ही पढ़ लो, इतना इंप्रूवमेंट आपको जो है नहीं मिलने वाला, राइट। अब आप लोग सीख कैसे सकते हो? 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? फ्री प्लेलिस्ट। ठीक है, ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हो ये फ्री प्लेलिस्ट का पार्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्री प्लेलिस्ट का भी, और एक्सक्लूसिव कोर्स जो हमारा पेड कोर्स है। ठीक है, ये कोर्स आपका 5 घंटे का कोर्स है, तो 5 घंटे में आप इसके साथ में जो वैल्यू लेकर के जाओगे ना, काफी सारे बच्चे को लगता है कि सर 5 घंटे के लिए हम कोर्स क्यों ले? यार ये 5 घंटे में मेरे सालों के एक्सपीरियंस है। ठीक है, उस सालों के एक्सपीरियंस से आपकी सालों की जिंदगी आगे की जो है वो चेंज होगी। इसीलिए यार ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा इंपैक्ट जो है क्रिएट करता है। साथ में मॉक टेस्ट को भी इंक्लूड कर दिया है, और सारे ट्रिक्स ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में एप्लीकेशन जो आप देखोगे उससे आपका लास्ट मोमेंट कॉन्फिडेंस मोमेंटम जो बूस्ट होगा ना यार, वो नेक्स्ट लेवल आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसीलिए सबको रिकमेंडेड है इन दोनों चीजों को आप लोग फॉलो करो अगर WBJ 2023 में आपको अच्छा करना है तो। ठीक है ना यार, बाकी तो बस यही बात है। तो इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूँ। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे JEE में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस रहती है, और जो ट्रस्ट जो भरोसा आप सबका AR स्क्वायर्ड के प्रति है उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी।